अहमद अब्दुल्ला गरीब खासगी ITIमध्ये जे अद्ययावत सुविधा आहेत त्याचा फायदा प्रशिक्षणार्थींना औद्योगिक क्षेत्रात पाऊल टाकताना नेहमीच होत असतो, ज्यामध्ये CCTV कॅमेरे, प्रत्येक विभागातील फेस रीडर, डिजिटल क्लासरूम, स्टेट ऑफ आर्ट लायब्ररी आहे, संशोधनासाठी इनोव्हेशन लॅब, प्रदर्शनासाठी एक्झिबिट लॅब, गणितासाठी मॅथ्स लॅब आणि अधिक माहितीसाठी ॲडव्हान्स लॅब आहे. आम्ही कॅम्पस इंटरव्ह्यू तसेच इंडस्ट्रियल व्हिजिट्स आयोजित करतो. त्याचबरोबर विविध मैदानी खेळ व व्यायामशाळेची सुविधा देखील देतो. प्रवेश घेण्यासाठी पुढील नंबरवर कॉल करा. क्रिश्चियन समाज के लोगों ने किया एमएमवेली स्थित कब्रिस्तान का सर्वे, कहां नहीं लेंगे अवैध रूप से कब्रिस्तान की जमीन। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा एमएमवेली स्थित बनाए गए कब्रिस्तान को लक्कर के ही हिंदू स्मशान भूमि के लिए भी जमीन है और क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड के लिए भी है। मंगलवार 29 सितंबर को ठाणे, कलवा, मुमरा, कौसा और आसपास के तमाम इलाकों का जो क्रिश्चियन समाज यहाँ बसा हुआ है, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, कैथोलिक क्रिश्चियंस, ये दो पंथ है क्रिश्चियनों के। और ठाणे में इस समाज की भी दफन भूमि को लेकर यानी ग्रेवयार्ड को लेकर बड़ी बुरी अवस्था है। इनके पास ज़मीन नहीं है, जितनी इनकी आबादी है उस हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे में ही मुमरा कौसा में 3 समाजों के लिए यानी सर्वधर्मीय स्मशान भूमि और कब्रिस्तान का आरक्षण जो किया गया था, उसमें जो बदलाव किए गए, उसके तहत इनके लिए भी जगह रखी गई थी। इसी जगह का सर्वे किया इस पूरे ठाणे, कलवा, मुमरा, कौसा और आसपास के इलाकों में बसे क्रिश्चियन समाज के मुख्य लोगों ने। इसमें क्रिश्चियन समाज के एक नेता है जीतू राठौड़, उनके कई अन्य साथी है। मुमरा के एक फादर हैं पास्टर डेविड पुनेकर, ऐसे कई तमाम लोग इसमें शामिल थे। कई लोग ऐसे जिनके नामों से पता नहीं चलता कि वो क्रिश्चियन है, जो ये बात खुद जीतू राठौड़ ने भी कही, जिससे इनकी आबादी का पता नहीं चलता है, ऐसा उनका कहना था। ये सर्वे करने के बाद इस ज़मीन को किस तरह से उन्हें लेने के लिए कहा जा रहा है मनपा अधिकारियों द्वारा, और ज़मीन लेने को लेकर क्रिश्चियन समाज का या उनका प्रतिनिधित्व करने वाले उनके समाज के लोगों का, प्रतिनिधियों का क्या कहना है, वो भी हमने उनसे बातचीत की। कुल मिलाकर के इनका कहना है कि जब तक हमारी कमेटी को ये कब्रिस्तान पूरी तरीके से हैंडओवर नहीं किया जाएगा, यहाँ के ज़मीन के 7/12 उतारे पर वो नाम दर्ज नहीं किया जाएगा, तब तक हम इसे वैध नहीं मानेंगे और अवैध रूप से इस तरह से हम कब्रिस्तान नहीं लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू राठौड़ है और क्रिश्चियन समाज का क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन, इस संगठन का मैं प्रेसिडेंट हूँ महाराष्ट्र में। और मुमरा में पिछले कई दफ़ा जो भी प्रॉब्लम्स हुए, हमारी यहाँ की जो लोकल कमेटी है उसने हैंडल किया है। पहले हमने महानगर पालिका पर मोर्चा भी निकाला है 2015 में, ताकि हमें जो ज़मीन है पुरानी उसके ऊपर कुछ वर्क करना था, वो सारी हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं कई सालों से। तो आज ये जो मुमरा कौसा में एमएम में कब्रिस्तान नया बना है, यहाँ पे क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड भी बनाया गया है, शमशान भूमि भी बनाई गई है। ये जो हम जिस प्लॉट पे खड़े हैं, ये आपकी कास्ट को अलाउडमेंट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये कहा गया है लेटर हेड पे। तो आप इसके बारे में पूरी क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये पेपर पर अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। ये वर्बली है कि क्रिश्चियन लोगों को यहाँ पे दे दिया है, हमारे प्रिय समाज मुस्लिम समाज को वहाँ पे दे दिया है, ये समाज को वहाँ पे दे दिया है। ये जो 7/12 है, इसका जब तक इसके ऊपर क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड नहीं होगा तब तक ये अलॉट हुआ ऐसा नहीं है। अब हुआ क्या है कि हमारे कुछ लोगों को बुलाकर यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के डिप्यूटी हो गए या यहाँ के जो इंजीनियर हैं, उन लोगों ने क्या किया है, हमारे किसी फादर को बुलाकर उन्होंने इसकी गेट की चाबी उनको दे दी और चाबी देने के बाद में बोला है कि आप वहाँ पर दफन करना शुरू कर दो। तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि अभी तो हमारे पास में अलॉट हुआ नहीं है, तो उन्होंने कहा खाली आप एक दफना दो, उसके बाद में हम देख लेंगे क्या होता है। लेकिन आज हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं वो इसलिए जमा हुए हैं, क्या ऐसे कोई भी अधिकारी जो प्रशासन के पद पर हैं, चाहे वो या डिप्यूटी हो या फिर आपके इंजीनियर्स हो या जो भी हो, मेरा ठाणे महानगर पालिका के जो आयुक्त साहब हैं उनसे सवाल है, क्या ये अपने अधिकारों का गैर फ़ायदा लेकर
किसी भी ज़मीन को किसी के भी हाथ में दे देंगे जब तक कि पेपर भी नहीं होते। तो कल तो ये किसी भी ज़मीन ऐसा ओपन पड़ी हुई ज़मीन पे बोलेंगे कि यहाँ पे बिल्डिंग बना दो हमारी, तुम टेंशन मत लो। तो पहले तो आयुक्त साहब ने इनको बुलाकर इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अंधा कानून नहीं चल रहा है ना, राज कोई ऐसे अंधा राज नहीं चल रहा है ना। तो कहने का मतलब है कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से जो भी काम कर रहा है पहले उसको उसके अधिकार के अंदर आकर काम करना है, और इस ज़मीन का 7/12 या जीबी में पास कर जब वो हमें देंगे तब हम यहाँ पर उस ज़मीन को लेंगे। पहले तो ये ज़मीन इतनी छोटी है, 8-9 गुंठा की ज़मीन है, जिसके अंदर हमारे आर्किटेक्ट और बाकी लोग जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार से यहाँ पे 100 से 150 दफन विधि यहाँ पर होगी। अब 150 दफन विधि हम यहाँ पे करने के लिए इलीगल ज़मीन हमारे हाथ में दे रहे हैं। साल भर में 1.5 साल में ये सब भर जाने वाला है, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? पूरा रेती बंदर से लेके मुमरा, कलवा, दीवा, डायगर, ये पूरे विभाग की क्रिश्चियन समाज के जितने भी लोग हैं वो मुमरा में ही आकर दफन विधि को करते हैं। लगभग कैथलिक प्रोटेस्टेंट दोनों मिलाकर 30 से 40 हज़ार की संख्या यहाँ पर है इन सारे एरियो के अंदर। आसपास के इतने आसपास जो के- आपने नाम गिनाए अभी, जी, दीवा, कलवा, कलवा, मुमरा, मुमरा, खारेगांव, टाइगर, मतलब इतनी संख्या है, मतलब इतनी लोक संख्या यहाँ पे क्रिश्चियन समाज की रहती है इन सारे क्षेत्रों के अंदर अलग अलग। इसके अंदर कैथलिक भी हैं और प्रोटेस्टेंट भी है। तो कई दफ़ा क्या होता है, हमारे जो कैलकुलेशन होते हैं, रोनाल्ड का नाम आया तो ये क्रिश्चियन है, और माइकल नाम आया तो ये क्रिश्चियन है, लेकिन अभी जीतू राठौड़ भी खड़ा है, तो ये क्रिश्चियन पकड़ा नहीं जाता। तो लोगों को लगता है कि क्रिश्चियन समाज नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पे ये राकेश जी खड़े हुए हैं, हाँ, है ना, यहाँ पे और अलग शिशिर बोर्डे जी खड़े हुए हैं, ये प्रिस्ट हैं, चर्च चला रहे हैं, जो मेरे साथ में खड़े हुए हैं प्रार्थना चला रहे हैं। अब इनके पास में एक जन के पास में 300, 400, 200 लोग इनके कलेशियाओं में या चर्च में प्रार्थना घरों में आ रहे हैं। तो ऐसे पकड़कर यहाँ पे 30-40 हज़ार लोग हैं, लेकिन गिनती जब पेपर पर आती है तो वो कुछ पर्टिकुलर नाम जो होते हैं सैकड़ों उसके- में, 100 में हाँ, रह जाती है। उसके अंदर हो जाती है। लेकिन ये ज़मीन छोटी है, हमारे लिए छोटी है, ये तो ठीक है, अलग बात है। हमने बड़ी ज़मीन के लिए भी खासदार साहब को भी लेटर दिया है, पालक मंत्री जो है उनको भी लेटर दिया है, महापौर जी को भी लेटर दिया है, यहाँ तक कि हमने थाने के जो कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं, उनके पास में भी लेटर गया। हमको 30 से 40 गुंठा की कम से कम ज़मीन मिलनी चाहिए ताकि हम 4-5 साल सर्वाइव कर पाएँ। ये हमारा उनके पास में मांग है। लेकिन एक 8 गुंठा 9 गुंठे की ज़मीन, वो भी इलीगल ज़मीन हमको देकर ये लॉलीपॉप दिया गया है, और ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो। मुमरा के अंदर कानून व्यवस्था है, मुमरा के अंदर जो कानून के हिसाब से ही काम होता है। किसी नेता ने बोल दिया तो काम कर दो, ऐसा वाला काम नहीं है। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस कब्रिस्तान की डिमांड के लिए ये 5 एकड़ जो पूरी ज़मीन है आपके एतराफ़ में, जहाँ पर हमारे क्रिश्चियन भाइयों की ये भूमि है, बाजू में शमशान भूमि है, और आगे 3 एकड़ का मुस्लिम समाज के लिए कब्रिस्तान है, मगर इसको लाने के लिए यहाँ के एमएलए ने बहुत मेहनत की है। वो तो हर एक चीज़ कहते हैं कि अब यहाँ जो तख्ती लग गई है ना, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जब तक रहेगी जब तक मेरा तख्ती पे नाम रहेगा, मैंने इतना अच्छा काम किया है। तो ये अलॉटमेंट भी कहते हैं, वो हर दफ़ा कहेगा मैं ही करवा रहा हूँ। जिस तरह मुस्लिम समाज को कहा, उस तरह क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड के लिए भी मैंने ही डिमांड की है, और ये सब हो गया। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो यहाँ के आमदार साहब हैं, आदरणीय, रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल हमारे जो साहब हैं, ज़रूर उन्होंने मेहनत की होगी, लेकिन मेहनत करने के बाद में अगर वो ज़मीन लीगल तरीके से नहीं मिलती है तो वो मेहनत को हम कितने परसेंटेज दें? मतलब आधी अधूरी मेहनत हुई अभी तक। हाँ, तो क्या वो 5 साल बाद पूरी होने वाली है? अब तो अधिकार में है, सरकार हमारी है, सब कुछ है, तो ताबड़तोड़ कुछ वो 2 मिनट में वो सारी चीज़ वहाँ पे मंत्रालय में मीटिंग लगा के यहाँ के जो सर्वे वर्वे सब 7-12 विद्वारों पे नाम हो सकता है, 2 मिनट में जीबी के अंदर फ़ोन करेंगे, बाकी के जो भी अधिकारी हैं उनसे जीबी में लाके अलॉटमेंट कर दें। सही है। ये फटाफट होने वाला काम है। लेकिन हम इलीगल चीज़ों को क्यों अपनाते जाएं? हमारी जो समाजों की जो गलतियां हो जाती है वो ये हो जाती है कि जो हमको दिया गया है, लॉलीपॉप देकर उसको चोकोबार बताया गया तो हम बोलते चोकोबार है, था वो लॉलीपॉप। तो इन सारी चीज़ के ऊपर सिर्फ हमको नाम ध्यान बदली हो देना है। गया। नाम बदली हो गया, थोड़ा ब्रांड बदली हो गया, काम वही रह गया, तो वो नहीं होना चाहिए। हम आदर करते हैं हमारे आमदार का, हम सबका आदर करते हैं, लेकिन समाज के साथ जो भी आप कर रहे हैं वो सही तरीके का होना चाहिए।
क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं सारी। मतलब ये मेरी तरफ से ये पूछना आखिरी रहेगा, जब तक लिखित सरकार की तरफ से और 7/12 आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी के नाम पर होके ये जगह नहीं मिली, जब तक आप यहाँ कुछ नहीं करेंगे। देखिए, प्रोटेस्टेंट समाज जो है वो इसके अंदर अपना एक भी बॉडी नहीं लेकर आएगा। मेरे अभी जिन फादर को चाबी दी गई है उनसे भी बात हुई है, कैथलिक समाज के, उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ पर दफनाने वाले नहीं हैं। और मेरी उनसे क्लियर ये भी बात हो गई है, अभी वो रिकॉर्ड में नहीं है इसलिए उसको कितना मायने देना चाहिए वो नहीं, लेकिन मेरे उनसे बात हो गई है कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है, समझ में बताया है कि सर आप बताइए कब चलना है। हमने कहा है कि वो चाबी हमको वापस करनी है। आप 10 लोगों को लेकर चाबी लेकर आए हैं, हम 500 लोगों को ले जाकर जहाँ पर चाबी हमको दी गई है वो रिटर्न करने की हमारी वर्किंग चालू है।